गाइस, वेलकम टू माय चैनल जॉब फैक्ट्री। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एंट्री लेवल और फ्रेशर जॉब्स इन बीपीओ और कॉल सेंटर। अगर आप कॉल सेंटर या बीपीओ में जॉब करना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, तो आप एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। आइए इस करियर के बारे में, इस प्रोफाइल के बारे में, इस जॉब के बारे में पूरा डिटेल में समझते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है शायद, लेकिन आपको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिलेगी पूरी। ओके, सबसे पहले समझते हैं कि इस तरह की जॉब में आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, और हम डिस्कस करेंगे किस तरह की जॉब्स मार्केट में है, किस तरह कितने डोमेस्टिक बीपीओ किस तरह के होते हैं, क्या क्या बीपीओ होता है, कैसा होता है, उसमें क्वालिफ़िकेशंस क्या चाहिए होती है, और उसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, और कौन कौन सी वो कंपनीज़ हैं जहाँ पे आपको जॉब मिल सकती है, किन किन शहरों में ज़्यादा बीपीओ की जॉब्स है, और व्हाट इज़ बीपीओ इंडस्ट्री ऑल अबाउट। ओके, सबसे पहले शुरू करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं। अगर आप बीपीओ में करियर बनाना चाहते हैं, आपके पास ज़्यादा क्वालिफ़िकेशन नहीं है, आप कम से कम आपको 10+2 होना चाहिए, यानी कि इंटरमीडिएट। अगर आप अंडर ग्रेजुएट हैं तो भी ठीक है, या फिर आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हो सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं डोमेस्टिक बीपीओ की। डोमेस्टिक बीपीओ क्या होता है? डोमेस्टिक बीपीओ वो होता है जिसके सेंटर्स आपको इंडिया भर में मिल जाएंगे, जहाँ पे आप अपने क्लाइंट्स को सर्विसेज दे रहे हो, लेकिन वो क्लाइंट्स आपके इंडिया के हैं, इंडिया के बाहर के नहीं, इंडियन क्लाइंट्स हैं। दैट्स कॉल्ड डोमेस्टिक, यानी कि घरेलू कस्टमर्स। ओके, अब बात करते हैं डोमेस्टिक बीपीओ में क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट है। डोमेस्टिक बीपीओ में आपको चाहिए 10+2 इंटरमीडिएट, 12वीं पास अगर आप हैं तो आप परफेक्ट हैं, फिट हैं, या फिर आप अंडर ग्रेजुएट है, या फिर पोस्ट ग्रेजुएट है, या ग्रेजुएट है। यू नीड टू हैव इंग्लिश और कम्युनिकेशन स्किल्स। आपको डिसेंट कम्युनिकेशन स्किल्स, एवरेज कम्युनिकेशन स्किल्स आपको चाहिए। अब बात करते हैं इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल बीपीओ की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल में जो क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो कम से कम ग्रेजुएट है। ग्रेजुएशन के अलावा पोस्ट ग्रेजुएशन भी चल सकता है, चलेगा, बट आपको कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ बात करनी है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जिनकी नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, इसलिए आपको इंग्लिश बहुत अच्छी चाहिए। अब बात करते हैं बीपीओ के फुल फॉर्म की। बीपीओ का फुल फॉर्म होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्स, जो कि लगभग सबको पता होगा। अब बात करते हैं या समझाता हूँ मैं आपको आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री होती क्या है, व्हाट इज़ दिस आउटसोर्सिंग ऑल अबाउट। आउटसोर्सिंग का मतलब होता है, इट मीन्स वन कंपनी हैज़ गिवन their project to another company to complete or perform their project. For example, Airtel has outsourced their business or their customer service business to Wipro और HCL। मतलब एयरटेल ने अपना कस्टमर केयर, क्योंकि एयरटेल एक टेलीकॉम कंपनी है, अब वो अपना बिज़नेस, क्या बिज़नेस है उसका, टेलीकॉम का, टेलीकॉम में क्या क्या आउटसोर्स करेगी, वो कस्टमर केयर कर सकता है, राइट। लेट्स से किसी कस्टमर का नेटवर्क नहीं आ रहा, किसी का बिलिंग इशू हो गया, किसी का पैसा कट गया लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ। अब ये सर्विसेज है, इसके लिए उसने एयरटेल ने इसके लिए विप्रो को या फिर HCL को अपना प्रोजेक्ट या बिज़नेस अपना आउटसोर्स कर दिया। अब यहाँ पे HCL या फिर विप्रो के एम्प्लॉय एयरटेल के कस्टमर केयर को चला रहे हैं या फिर सर्विसेज दे रहे हैं क्लाइंट्स को। दैट इज़ कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब बात करते हैं व्हाट आर जॉब डेजिनेशंस इन बीपीओ इंडस्ट्री। बीपीओ इंडस्ट्री में अगर आप कोई काम करता है उसको किस तरह के डेजिनेशंस मिलते हैं? कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सर्विस एसोसिएट, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव, या कस्टमर सपोर्ट रिप्रेजेंटेटिव, इस तरह के डेजिनेशंस आपको मिलते हैं। नाउ अब देखते हैं सैलरी क्या मिलती है आपको एज ए फ्रेशर बीपीओ में। अगर आपने 12वीं पास कर रखी है, डोमेस्टिक बीपीओ की हम बात कर रहे हैं, तो डोमेस्टिक बीपीओ में 12वीं पास वाले के लिए कम से कम स्टार्टिंग सैलरी होती है 12,000 से 20,000 के बीच की, डिपेंडिंग ऑन सिटी एंड इंटरव्यू एंड कंपनी। कौन सी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है और कौन से शहर में आप जॉब कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। सैलरी इन इंटरनेशनल बीपीओ फॉर फ्रेशर्स के लिए बात अगर मैं करूँ, इंटरनेशनल बीपीओ की सैलरी रेंज स्टार्ट होती है 18,000 से लेकर 28,000 तक जाती है। अगर मैं बात करूँ इंटरव्यू राउंड्स की, इंटरव्यू कितने राउंड्स होते हैं, किस तरह के इंटरव्यूज़ होते हैं डोमेस्टिक में इंटरव्यू में 2 राउंड्स होते हैं। एक होता है HR के साथ, जो जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई यू वांट टू जॉइन बीपीओ, व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड हॉबीज़, कुछ इस तरह के जनरल क्वेश्चंस करते हैं। एंड व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट द सेकेंड राउंड, वो आपका TL या मैनेजर के साथ होता है। वो आपसे पूछते हैं व्हाई शुड आई हायर यू, व्हाई यू वांट टू जॉइन बीपीओ। सिमिलर क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं होता। ओके, अगर मैं बात करूँ इंटरनेशनल की, इंटरनेशनल बीपीओ के इंटरव्यू में 3 राउंड होते हैं, जिसमें आपका, आइए समझते हैं राउंड्स के बारे में। पहला राउंड HR होगा, जो कि फर्स्ट राउंड जैसा ही होगा, डोमेस्टिक के जैसा ही होगा, उसमें भी वही कॉमन क्वेश्चंस होंगे। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई यू वांट टू जॉइन दिस जॉब, व्हाट इज़ कस्टमर सर्विस, व्हाई यू वांट टू मेक योर करियर इन कस्टमर सर्विस और BPO,
सेकेंड राउंड आपका होता है कम्युनिकेशन राउंड, जिसको हम वॉइस रिएक्शन राउंड या फिर वर्सन राउंड बोलते हैं। बहुत सारी कंपनीज इसको मेटल असेसमेंट भी बोलती हैं और कुछ कंपनीज इसे एमकैट असेसमेंट के नाम से भी जानती हैं। ये होता क्या है, ये IVR बेस्ड एक असेसमेंट होता है जिसमें आपका लैंग्वेज चेक होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रोनाउंसिएशन, फ्लुएंसी, ग्रामर, ये सारी चीज़ें। लास्ट राउंड एंड फाइनल राउंड होता है इंटरनेशनल में मैनेजर राउंड या फिर जिसको बोलते हैं ऑप्स राउंड, जिसमें आपका जो मैनेजर होता है जिसको आप रिपोर्ट करेंगे, जिसके साथ काम करेंगे, वो आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, जैसे कि व्हाई शुड वी हायर यू, व्हाई यू वांट टू ज्वाइन, व्हाट इज़ योर सैलरी एक्सपेक्टेशन, विल यू बी कंफर्टेबल टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, आपको 3 महीने तक छुट्टी नहीं मिलेगी जब आप ज्वाइन करोगे, कोई फर्दर स्टडीज़ का प्लान तो नहीं है, शादी का प्लान तो नहीं है, या कोई लॉन्ग लीव तो आपको नहीं चाहिए, कोई एग्ज़ाम तो नहीं आपके आने वाले हैं। इस तरह के कुछ क्वेश्चन आंसर्स आपसे करते हैं, राइट। अब बात करते हैं कुछ कॉमन क्वेश्चंस की जो BPO जॉब में पूछे जाते हैं। सो व्हाट आर दीज कॉमन क्वेश्चंस, लेट्स सी। सो द कॉमन क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं जो पूछे जाते हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ एंड टॉक अबाउट योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, व्हाई शुड आई हायर यू, what is your salary expectation and why do you want to join BPO, how much salary you want, what is customer service and what are the qualities a customer service representative should have, tell me the ways how can a customer can connect to service provider, and how to handle an irate customer। मतलब एक कस्टमर जो चिड़ा हुआ है, बहुत परेशान है, दुखी है, चिल्ला रहा है या अनहैप्पी है, उसको हैंडल कैसे करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब जानते हैं कि कौन कौन से शहरों में BPO की जॉब्स अवेलेबल है, अच्छी क्वांटिटी में, अच्छी खासी है। सो अगर मैं बात करूँ स्टेट वाइज, थोड़ा सा हमने डेटा कैप्चर किया है, यहाँ पे बता देता हूँ मैं आपको। सो सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लखनऊ जो कि कैपिटल है, वहाँ पे कई सारे BPOs हैं। फिर नोएडा में तो बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि नोएडा NCR का पार्ट है, BPO जॉब्स का ITES का हब है। एंड आगरा में है 1-2 BPO, शायद मेरठ में भी है, आई एम नॉट श्योर। दिल्ली में है कई सारे। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा BPO एंड IT जॉब्स आपको मिलेंगी इंदौर में। देन महाराष्ट्र स्टेट की बात करूँ तो वहाँ पे पुणे एंड मुंबई में बहुत ज़्यादा जॉब्स हैं। और राजस्थान की अगर मैं बात करूँ, सारी जॉब्स राजस्थान में जयपुर में ज़्यादातर हैं। हरियाणा की बात करूँ तो सारी जॉब्स आपको मिलेंगी हरियाणा में गुरुग्राम एंड चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ कैपिटल है। एंड साउथ इंडिया की बात करूँ, सारी जॉब्स आपको मिलेंगी बेंगलुरु एंड चेन्नई में। सो ये है कुछ इन्फॉर्मेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में मैं आपको डोमेस्टिक BPO में क्या क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं, वो क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी शेयर करूँगा मैं आपको। सो प्लीज़ स्टे ट्यून विद माई चैनल, प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ज़रूरत नहीं तो मे बी किसी फ्रेंड को ज़रूरत होगी आपकी, उसका भला हो जाएगा। ओके, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड स्टे ट्यून फॉर माई कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।